सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम लोग शीर्षक काकी के अंतर्गत पाठगत बातों से अवगत होंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको लेखक परिचय, शीर्षक की सार्थकता, पाठ के उद्देश्य और कुछ चरित्र चिंतन के संदर्भ की चर्चा की थी। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो मौलिक बात है उसकी जानकारी आपको दूंगा। काकी जो शीर्षक है वास्तव में बाल मनोविज्ञान पर अवलंबित एक कहानी है, जिस कहानी के द्वारा लेखक बच्चे की जो भलमनसी वाली बात होती है उनको रेखांकित किया जाता है और यह बताने का प्रयत्न और प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से उनकी प्रकृति अबोध रहते हुए भी भावों से भरा हुआ रहता है। उस दिन सवेरे, बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि सन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। जब श्यामू सुबह उठता है तो वह देखता है कि घर में पूरा कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कंबल उड़ कर करके भूमि पर सो रही है। घर के लोग चारों तरफ से घेर करके बड़ी करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उसे शायद समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इसके पश्चात भी वह इन सारे दृश्यों को देख करके अचंभित है, आश्चर्यचकित है। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छुटकर उमा के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। बच्चे का जो मातृत्व प्रेम है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जब मरणोपरांत हमारे यहाँ का जो संस्कार है दाह करने की, उसके अनुकूल लोग उसे श्मशान घाट ले जाने लगे, तब अबोध बालक या श्यामू निश्चित रूप से उपद्रव मचाने लगा। उसे लगा कि मेरी माँ को ये लोग बलात् जबरदस्ती कहीं ले जाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने उसे संभाल कर रखा था, लेकिन लोगों के हाथ से छूटकर अपने उमा माँ पर जाकर गिर पड़ता है और उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरी काकी सो रही है, नहीं, इन्हें इस तरह से उठाकर तुम कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे लेकर के जाने नहीं दूंगा। मन को व्यथित करने वाले भाव हैं। एक अबोध बालक माँ के मातृत्व से वंचित हो गया है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जीवन और मृत्यु का फासला कितना दूर है, कितना नज़दीक है। वह सोई हुई माँ को ले जाने के क्रम में देखता जब है तो व्यथित हो जाता है, दुखित होता है और उसके मन में आता है कि इस प्रकार की माँ के साथ क्यों कार्य किया जा रहा है। वह नहीं ले जाने के जिद पर अड़ गया कि आप मेरी माँ को, मेरी काकी को इस प्रकार से नहीं ले जा सकते, यह सो रही है, सोई हुई माँ को कोई लेकर के कहीं जाता है क्या। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। स्वाभाविक रूप से उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस कारण से उसे दाह संस्कार की जगह श्मशान घाट पर नहीं ले जाया गया। एक दासी थी, उसको ही कहा कि भाई थोड़ा इसके संभाल करके रखने का प्रयत्न और प्रयास करो। वह बेचारी दासी राम राम करती हुई नहीं, उसके शुभ यथार्थ भावों की चिंतन करती हुई उसे संभाल कर रखने का प्रयत्न और प्रयास करती है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात
उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो कम से शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर आपको आदता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उनके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश को तका करता। जो उसके यहाँ शिष्टजन थे, गुरुजन थे, बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि उसकी माँ कहीं और नहीं बल्कि मामा के यहाँ गई है। बच्चे मामा के नाम पर बहुत खुश होते हैं, उन्हें मामा के घर से बहुत लगाव भी होता है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रहा। यह असत्य था, सत्य नहीं था। सत्यता तो यह थी कि उसकी माँ इस संसार में नहीं है, वह मर चुकी है, और इसे असत्य सत्य से उसे इस सत्य को उसे छिपाने का लोगों ने प्रयास किया। स्वाभाविक रूप से जब वह बाहर खेलने कूदने गया तो उनके जो साथी सहपाठी थे यह निश्चित रूप से बता दिए कि उसकी माँ इस संसार में नहीं है बल्कि आकाश में जहाँ राम रहते हैं वहाँ पर वह चली गई है। और इस प्रकार से वह काफ़ी व्यथित रहा। लगातार रोते रोते उसका क्रमशः आँख का जो पानी था वह समाप्त हो गया। लेकिन जिस प्रकार से आँख का पानी समाप्त होने के पश्चात अंतर्मन की वेदना भी समाप्त हो गई है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेखक ने बहुत ही आदर्श उदाहरण के द्वारा यह बात समझाने का प्रयत्न किया है कि आकाश में जब काले काले बादल घिरते हैं और झमाझम बारिश जब होती है, मूसलाधार बारिश जब हो जाती है, तो पूरा का पूरा धरती जल प्लावित हो जाता है। पूरा का पूरा खेत, नदी, नाले पूरा लबालब भर जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समयों के अंतराल में ही ऊपर का जो पानी है वह सूख जाता है, बह करके कहीं अन्यत्र चला जाता है और धरती पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। या फिर पानी क्या होता है, सूख करके अंदर चला जाता है। अंदर पानी जाने के कारण अंदर नमी बनी हुई रहती है। स्वाभाविक रूप से उसके आँख का पानी तो ऊपर का सूख चुका था, रोते रोते क्रंदन करते करते, लेकिन अंतर मन की जो वेदना थी वह समाप्त हो गई हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उनके मन में कसक था, एक व्यथा थी, एक पीड़ा थी कि आखिर मेरी माँ कहाँ गई, कैसे गई, कब मुलाकात होगा, आदि आदि बातें उसके मन में आती थी। और वह सोचता था कि आखिर उनसे कैसे मुलाकात होगी। नहीं, और उसके मन में जो शोक था, जो दुख था, जो व्यथा थी, वह खत्म नहीं हुई। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार से बताया था कि उसकी माँ आकाश में राम के यहाँ गई है, तो जब अकेला होता, शून्य मन से व्यथित होकर के, पीड़ित होकर के वह क्या करता, आकाश की ओर निहारता था, ताकता था। स्वाभाविक है, बच्चे की माँ की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से यहाँ पर मातृत्व भाव को लेखक ने जागृत किया है, मातृत्व सुख से उसे वंचित करने के पश्चात उसके पास जो वेदना, पीड़ा, व्यथा उठ करके सामने आ रही है, वह मन को झकझोर देता है। उसके मन में यह भाव बिल्कुल आता है कि इस प्रकार की व्यथा, पीड़ा, कम से कम क्रूरतम कष्ट माँ को ईश्वर ले जा करके दिया, यह न्यायोचित कहीं से भी नहीं लगता है। स्वाभाविक रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के प्रति यदि ऐसा कुछ होता है, हम बड़ों का यह कर्तव्य बनता है कि उसके साथ मानवीय संवेदना के साथ जीवन यापन करें, उसके मन को बहलाने का प्रयत्न और प्रयास करें, उसे बाल मन को थोड़ा सुदृढ़ और अस्थायी करने का प्रयत्न और प्रयास करें, जिससे उस पर कुत्सित और कुंठित भाव का बीजारोपण न हो जाए। आज समाज में माँ का अस्तित्व जब बच्चे के जीवन से समाप्त हो जाता है, उसकी छत्र छाया से, माँ की छत्र छाया से जब वह वंचित हो जाता है, आंचल का छांव जब उसे नहीं मिलता, तब माँ वह बच्चा
किस रूप में समाज के सामने आता है या आएगा, इसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इस बात का भी हमें प्रयास करना चाहिए कि मन के भावों को समझ करके ही उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार, विचार, संस्कार और संस्कृति का समन्वय किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा का जीवन सुरक्षित, समृद्ध और उन्नतिशील बन सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इन बातों को नियमित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।